लिखा हुआ जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। एप्लीकेशन पे देखो कितने पेबल है, ₹2। अलॉटमेंट पे इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, इसका मतलब प्रीमियम ₹2 का है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 प्लस में ₹2। और आगे लिखा हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल एक ही है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक ही है, कंबाइन कर दी ₹5 की, क्योंकि टोटल ₹10 होता है, दोनों 5 घटा तो 5 आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 1,50,000 अप्लाइड और अलॉटेड। एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई? 1,50,000 की, और सबको हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए। 1,50,000 को प्रोराटा का मतलब होता है रेशियो, तो 1,50,000 को मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकते हैं? 1,20,000। किसी का पैसा रिजेक्ट नहीं किया। रेशियो बताओ कितना आएगा? 5:4। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑल कॉस्ट वर मेड मनु हु हैड अप्लाइड। अप्लाइड लिखा हुआ है, इसने अप्लाई किए थे, तो इसे अलॉट कितने हुए होंगे शेयर्स बताना। यहाँ जो शेयर घटते हैं ना, जो यहाँ पर माइनस होते हैं, वो अलॉटेड शेयर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमें अप्लाइड दे रखा है, तो अप्लाइड से अलॉटेड पे जाने के लिए क्या करेंगे बताओ? 4/5 इस बार। हाँ, तो 3,000 शेयर्स थे इसके, मान लो कहीं वर्किंग नोट में कहीं भी कॉर्नर पे लिख लेना इसको। 3,000 शेयर्स अप्लाइड शेयर दे रखा है, अंडरलाइन कर लेना। Who had applied, अप्लाइड वर्ड को अंडरलाइन कर लो। 3,000 शेयर्स हैं, तो इसे ना रेशियो अलॉटेड से अप्लाइड पे जाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई छोटे से डिवाइड करते हैं। अब उल्टा कर देंगे, छोटे से मल्टीप्लाई बड़े से डिवाइड, कितने आ जाएंगे बताना? तो अलॉटेड शेयर 2,400 हो गए। इसने अप्लाई कितने किए थे? 3,000, और अलॉटेड शेयर कितने? 2,400। जो यहाँ पर माइनस होते हैं वो अलॉटेड शेयर होते हैं, अप्लाइड कभी यहाँ पर नहीं लिख देना। ठीक है, इसके बाद फेज 2 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों में फेल हो गए 2,400 शेयर्स। वैसे नॉर्मली कितने क्वेश्चन लिखे हुए थे? 3,000, लेकिन हमने वर्किंग नोट में कहीं भी छोटे से निकाल के हमने लिख दिया 2,400 शेयर्स अलॉट किए गए थे इसमें। इसके बाद लिखा है मधुर हु हैड अलॉटेड, ये अलॉटेड ही दे रखे 2,400 शेयर्स फेज 2 पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसने ये नहीं दिया डायरेक्ट, बस सिर्फ ये किस पे फेल है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, यहाँ पर अलग अलग नहीं है फर्स्ट और फाइनल कॉल, यहाँ पर सब कंबाइन कर दिया है। इसके बाद लिखा है शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिट, दोनों के शेयर फॉरफिट किए गए, है ना, और फॉरफिट शेयर रीशूड कर दिए गए। फॉरफिट शेयर कितने हो गए? 4,800, और रीशूड कर दिए कितने रुपए में? ₹9 में, एज अ फुली पेड अप, एज अ फुली पेड अप। तो ये तो पता ही है तुम्हें किस किस के होंगे, दोनों का ही टोटल है, आधे आधे, है ना। बताओ वर्किंग नोट किसके लिए बनेगा? ये मनु है और ये मधुर है, मनु के लिए, है ना। कंप्लीट कर सकते हो इसको, मनु लिमिटेड। अब तुम कहोगे ये कैसे लिखेंगे सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल? पता कैसे लिखना? जैसे ड्यू वाली एंट्री करोगे तो क्या लिखोगे? शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल या फाइनल कॉल लिख देना, ऐसे नाम लिखना। कॉल डेबिट, है ना, टू शेयर कैपिटल, ऐसी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे करके लिखना, एक साथ ही कंबाइंड में लिखना है तुम्हें बस। ठीक है, चलो इसे कंप्लीट करो। मनु लिमिटेड, मनु अप्लाइड फॉर, इसने अप्लाई कितने के लिए किए थे? देखो ऐसे पता ही हमें 3,000 शेयर पर निकाल के दिखा दो। चलो 2,400 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4, कितने शेयर्स आ गए? 3,000 शेयर्स। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, यहाँ जो शेयर, कोई भी शेयर घटते हैं वो कौन से शेयर होते हैं? अलॉटेड शेयर होते हैं, वो अलॉटेड, जिन्हें जितने मिल चुके हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में ये वाले जो शेयर होते हैं ये अप्लाइड होते हैं, तो कभी कभी अप्लाइड दे रखा होगा तो अलॉटेड पे जाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई बड़े से डिवाइड, मतलब उल्टा कर देते हैं अप्लाइड का। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखो,
क्या होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। बताओ कितनी एक्स्ट्रा पैसा दिए उसने, 600 शेयर पे मल्टीप्लाई बाई 2। विकास ये समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है, अनपेड ऑन अलॉटमेंट। कितना पैसा नहीं आया अलॉटमेंट पे? 12,000 माइनस के 1200, 11 सॉरी 10,800 आ जाएगा। विकास कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को? यस सर, हो जाएगा। पक्का? अच्छा आंसर डायरेक्ट निकालते हैं, चलो विकास। एक्सपेंसेस तो लायबिलिटी है, अगर इनकम है तो रेंट पेमेंट साइड दे रखा ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। देखो कैपिटल ए की इनकम निकालो पहले। ए कौन है? मनु। यहाँ पर मनु की इनकम कितनी होगी? 6,000 और रीशूड शेयर 2,400, फॉरफिट शेयर 2,400 प्लस में इसकी ए की, इसकी इनकम कितनी है मधुर की? ये दोनों दे दिए इसने, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ गया? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2,400 डिवाइड बाई 2,400 माइनस के लॉस कितने का हो गया? 4,800 का। बताना कितना आ गया आंसर? 6,000, 4800, 1200 और 13,200 आ गया शायद, है ना? चलो इसे कंप्लीट। विकास आवाज आ रही है? यस सर। ये मैं भी करूँ साथ साथ या कर लोगे इसे? यस सर, कर रहे हैं, अभी हो जाएगा। ठीक है, श्रेया मैडम तुम भी बताओ, समझ में आया ना तुम्हें? कुणाल तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। एक मिनट में आप
हो गया क्वेश्चन। मैं भी करूंगा फॉर फीचर वाली एंट्री। शेयर कैपिटल डेबिट कितने करेंगे? 4800 मल्टीप्लाई बाई 10, 48,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से आएगा? 4800। और शेयर फॉरफिटेड 2 क्या क्या नहीं आया? शेयर अलॉटमेंट नहीं आया, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ऐसे लिख देना। और फर्स्ट कॉल पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया? ये वर्किंग नोट में देखा होगा 10,800। और फर्स्ट कॉल पे कितना ही है? दोनों का नहीं आया, 48 पता नहीं, 24,000। देखना एक बार, 24,000 ही आएगा। तो ये अमाउंट निकल आएगा। ये कैसे आएगा? 6,000 प्लस में 12,000, 18,000 आ रहा होगा ये। देखना एक बार करके भी। क्या नाम है? कुणाल। ठीक है, श्रेया हो गया ये क्वेश्चन। बढ़िया, हो गया। और विकास तुम्हारा बताओ। यस सर, होने वाला। चलो इसे कर लेना, मैं 78 का वर्किंग नोट बना रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास होगी अभी। ठीक है, ठीक है सर। चलो देखो, सारेगामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और 100 रुपीज वाले शेयर्स हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे कितने हैं? 30 रुपीज। अलॉटमेंट पे 30 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस में 10। इसमें ऑलरेडी इंक्लूड था, उसे हमने अलग अलग लिख दिया। फर्स्ट कॉल कितने की है? 30 रुपीज। और सेकंड कॉल लिखा हुआ बैलेंस। बैलेंस कितना होगा? इसका टोटल 100 आता है। अब तक कितना टोटल हुआ है? ये 50 और 30 80, तो ये 20 आ जाएगा बैलेंस होगा। ठीक है विकास। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 रिसीव्ड हुई है। एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है? 1,20,000 अप्लाइड और अलॉटेड। और इसमें लिखा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस फॉर ऑल द एप्लीकेंट। सबको हमने प्रोराटा का मतलब होता है रेशियो, सबको हमने रेशियो बेस पे दे दिया। 1,20,000 को मैक्सिमम विकास कितना दे सकते हैं? 80,000। 80,000। और 80,000 तो इसका मतलब कुछ पैसा रिफंड नहीं हो रहा, डायरेक्ट अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा है। तो रेशियो बताना कितना बन रहा है? 3:2 हो गया। यस सर। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है ध्वनि who was allotted 1,600 shares fails to pay allotment money, and Sargam who had applied जब भी दे रखा हो ना, अंडरलाइन करके उसको निकाल दिया करो allotted उसकी जगह। तो 6,000 शेयर्स हैं और अप्लाइड के allotted कैसे निकलेंगे? 2/3 आ जाएगा। कितना आ गए? 4,000। तो अब माइंड में 4,000 शेयर्स रखने। ध्वनि के कितने शेयर है? 1,600 शेयर्स हैं जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। और सरगम है जिसके कितने शेयर है? 4,000 शेयर्स हैं, उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी। These शेयर वर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब दोनों का फॉरफीचर कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद ही हो रहा है। इसके 1,600 शेयर्स हैं, ये डी है। और इसने क्या नहीं दिया? इसने 4,000 शेयर्स एस ने नहीं दिए, सिर्फ क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। और आगे लिखा हुआ है इमीडिएटली। और 2,000 शेयर्स रिश्यूड किए हैं इंक्लूडिंग ध्वनि शेयर। रुक जाओ मैडम, शेयर्स 2,000 शेयर्स रिश्यूड हुए। 2,000 और कितने रुपीस में हुए? 95 रुपीज में हुए। पेड अप वैल्यू नीचे आती है, पेड अप लिखा हुआ है। 2,000 शेयर 80 रुपीज पेड अप है और 90 रुपीज में बेचे हैं हमने।
जिसमें 2000 में धोनी के सारे के सारे शेयर हैं। धोनी के कितने शेयर हैं? 1600 डी के, और बाकी के रिमेनिंग कितने हो जाएंगे उसके? एस के। ये बात समझ में आई या नहीं? एस है ये, 5 नहीं है, एस। इसके बाद और एंट्री लास्ट में देखो, सबसे लास्ट में लिखा है फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, लास्ट में सबसे। तो इसका मतलब फाइनल कॉल की बनाने की कोई एंट्री नहीं करनी है। कर सकते हो इसको विकास तुम? यस सर। इसका सॉल्यूशन मुझे कल भेजना, ठीक है? यस सर। इसका सॉल्यूशन, और एक और बोल रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं, उसका सॉल्यूशन मुझे भेजना। और 79 तो कर लोगे। और 83, 78 और 83 का होम मतलब मुझे फोटो भेजना, ठीक है? करके मैं चेक करूंगा तुम ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय, भटक लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।